देखो बच्चों, कल हमने पढ़ा था चाक डायनेस्टी ये वाली, और हमने ये देखा था कि यूसुफ शाह चाक, उसके बाद आया था उसका बेटा याकूब शाह, जो हम कह सकते हैं कि लास्ट एम्परर था शाह डायनेस्टी, सॉरी चाक डायनेस्टी का। ये देखो, चाक डायनेस्टी ये शिया थे, शिया मुस्लिम्स, ठीक है। इन्होंने मुगल्स को बहुत बार हराया था, और हम ये कह सकते हैं कि ये गिलगिट बाल्टिस्तान में थे, तो हम ये कह सकते हैं कि ये नेटिव रूलर थे, ठीक है। लास्ट नेटिव रूलर ऑफ कश्मीर, चाक डायनेस्टी ये बोल सकते हैं। या कुछ उनका लास्ट राजा था जिसको कासिम शाह ने हराया था, और ये अकबर का, आप जनरल बोल सकते हो इसको, अकबर के जनरल ने हराया था जिसका नाम था कासिम शाह। इसके बाद शुरू होता है हमारे पास मुग़ल एम्पायर, ठीक है। मुग़ल एम्पायर आता है इसके बाद, बहुत इंपॉर्टेंट एम्पायर है बच्चों, मुग़ल एम्पायर। मुग़ल एम्पायर में इसके अकॉर्डिंग आए हैं एम्परर्स, ठीक है। BHAJ, इसको बहुत अपने रटना है भाई। JSA में सिलेक्ट हुआ, ये ट्रिक है। BHAJSA है, जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, ये जॉब आई थी, जिन्होंने JKSB का पेपर दिया उनको पता होगा, ठीक है। पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, और फिर औरंगज़ेब, ठीक है, इस पैटर्न में। ये आप याद रखना। सबसे पहले अब यहाँ से हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये नहीं भूलना कि हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कश्मीर में कौन कौन से एम्पायर आए हैं। तो बाबर और हुमायूं ने कश्मीर पे राज नहीं किया, हाँ ट्राई किया था इन्होंने, लेकिन हार गए थे। जीता था अकबर, अ, चाक डायनेस्टी को हरा के। तो अकबर पहला राजा था, मुग़ल एम्परर, जिसने कश्मीर पे राज किया। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं अकबर के बारे में। देखो, डिफीटेड बाय यूसुफ शाह चाक, ये पहले हारा है यूसुफ शाह चाक से, ठीक है। ये पॉइंट है, याद रखना। ये कश्मीर में 3 बार आया था। एक पहली बार था 1589 में, और जब थर्ड टाइम आया था ना ये, तब इसके साथ 2 ट्रैवलर थे, जी जेवियर और बेनोइस्ट डी गोइस, ठीक है, ये भी याद रखना। और थर्ड टाइम जब आया था ना, तो इसने बाल्टिस्तान और लद्दाख को ऑक्यूपाई किया था, ये देखो लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। इसने मुग़ल रोड भी बनाई थी, मुग़ल रोड दिल्ली, लाहौर और कश्मीर को जोड़ती है, ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ मैं, ये है काबुल सूबा। कश्मीर को काबुल सूबा में ऐड किया था इसने 1586 में। और याद करो ये डेट कौन सी डेट है, जब यूसुफ शाह चाक को इसने धोखे से पकड़ा था, हराया था, ठीक है। तब ये इसने काबुल सूबा में इसको ऐड किया था। अब सूबा क्या होती है? सूबा सिंपल मतलब होता है सूबा का एक प्रोविंस जैसा कुछ एरिया, छोटा सा। इसमें मेन सिटी काबुल थी। ये काबुल सूबा अफ़गानिस्तान से लेकर कश्मीर तक थी, ठीक है। 1856 में 1586 में अकबर ने कश्मीर को इसमें ऐड किया था काबुल सूबा में। और सूबा जो मैंने बताया क्या होता है, एक प्रोविंस होता है, एक पर्टिकुलर एरिया। जैसे ये याद रखो कि आप डोडा और किश्तवाड़ को जोड़ दिया हो, ठीक है, एक बड़ा एरिया बन गया, वैसे ही इसने किया था कुछ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हरी पर्वत, ये तो पढ़ा होगा अपनी टूरिस्ट प्लेसेस में, ये भी इसने बनवाया था। और अब पढ़ेंगे हम, हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अकबर के काउंसिल में 9 रत्न थे, ठीक है, 9 रत्न। उसमें से जो टोडरमल था वो था फाइनेंस मिनिस्टर। बहुत बार क्वेश्चन आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है जहांगीर। देखो 1605 में अकबर मर गया, उसकी जगह पे आता है फिर जहांगीर। जहांगीर की वाइफ का नाम था नूरजहाँ। और जहांगीर के बारे में एक चीज़ आप याद रखना कि इसको ना नेचुरल चीज़ें बहुत पसंद थी, नेचुरलिस्टिक टाइप बंदा था ये बहुत, इसीलिए ये कश्मीर में बहुत बार आया है, 14 बार आया है, 14 टाइम्स ये कश्मीर में आया है। इतनी बार कोई भी मुग़ल एम्परर नहीं आया। ये मरा भी इधर पुंछ में ही था कहीं, बहरम गली, देखो ये भी लिखा है मैंने, 1627 में ये पुंछ में मरा है, बहरम गली।
ठीक है। और इसको पहले ये लिखा है यहाँ पे देखो, सलीम, इसका पहला नाम सलीम था। राजगद्दी के बाद इसने जहांगीर नाम अपनाया। इसने सती को एबॉलिश करने के लिए कुछ स्टेप्स उठाए थे, ये लिखा है यहाँ पे। और इसने मैंने बोला ना इसको नेचुरल चीज़ें पसंद थी, इसलिए इसने जो भी बाग्स बने ना कश्मीर में, शालामार बाग, निशात बाग, अच्छा बल, ये लिखा है वेरी नाग, इसका कंट्रीब्यूशन है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। ये आपको टूरिस्ट प्लेसेस में इन हर बाग के बारे में पूरा पता चलेगा। ये देखो जो निशात बाग है ना, यहाँ पे आलमगीर सेकंड, ये एम्परर था, मुगल एम्परर, उसकी बेटी को दफनाया गया, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है निशात बाग में। इसके बाद आता है शाहजहां। 1627 में जहांगीर मर जाता है, उसके बाद आता है 1628 में शाहजहां कश्मीर शाहजहां के अंडर में आता है। या हम ये कह सकते हैं कि मुग़ल एम्पायर शाहजहां के अंडर में आ गया, शाहजहां एम्परर बन गया मुग़ल एम्पायर का। ये भी कश्मीर में 4 बार आया है। इसको पहले खुरम बोलते थे। इसने चश्मा शाही और परी महल ये बनाया था कश्मीर में। और इसने परी महल इसने दारा शिकोह को गिफ्ट किया था, इसका बेटा था सबसे बड़ा, ठीक है। उसको शौक था थोड़ा, देखता था वो चांद सितारे, एस्ट्रोनॉमर टाइप, तो ये इसलिए उसने गिफ्ट किया था यहाँ पे परी महल। और ये लास्ट टाइम 51 में आया था और डेथ हुई इसकी 1568 में, ठीक है। इसके बाद आएगा औरंगज़ेब, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे औरंगज़ेब, ठीक है बच्चों। उसके बाद आता है उसके बाद आया हमारे पास औरंगज़ेब। देखो 58 में मर गया शाहजहां, उसकी जगह पे आ गया औरंगज़ेब। औरंगज़ेब सिर्फ एक बार कश्मीर आया, वो भी 1665 में। उसके साथ फ्रेंच ट्रैवलर था फ्रांसिस बर्नियर, ठीक है। इसको जिंदा बीर आलमगीर के नाम से भी बुलाते हैं। इसके अंडर 14 गवर्नर्स थे, जो मैक्सिमम थे मुगल एम्पायर में, इतने किसी के पास नहीं थे, ठीक है। सफ़ा कदल इसने बनवाया था, सैफ खान ने बनाया था, इसने बनवाया था, ठीक है। ये है ब्रिज का नाम है। और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है अभी, ठीक है। जो कश्मीरी शॉल है ना, पूरे दुनिया में फेमस है कश्मीरी शॉल्स। वो कश्मीरी शॉल का फाउंडर था ज़ैनुल आबदीन, इसके बारे में पहले ही पढ़ा है, आपको याद होगा। इसको बदशाह भी बोलते हैं। फाउंडर था ज़ैनुल आबदीन, लेकिन इस कश्मीरी शॉल की एक्सपोर्ट थी ना जो, वो करवाई थी औरंगज़ेब ने, ठीक। समझ आई? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और ऐसा हुआ कि उसके बाद ये 1707 में मर गया औरंगज़ेब। अब जब ये मर गया तो पूरा मुग़ल एम्पायर वो हिल गया था। तो ऐसा हुआ कि कोई अच्छा एम्परर मिला ही नहीं इनको। उसके बाद 1748 में अफ़गान ने अटैक किया। अब 1707 और 1748 के बीच क्या हुआ वो हम दूसरी स्लाइड में पढ़ेंगे। हाँ ये देखो 1707 में औरंगज़ेब मर गया, ये औरंगज़ेब है वो, ये वाला, ठीक है। उसके बाद आया छोटा मोटा कोई गवर्नर जैसा होगा, अहमद शाह। फिर उसके बाद ये छोटे मोटे आए गवर्नर। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब स्ट्रॉन्ग एम्पायर नहीं होता तो बहुत करप्शन शुरू हो जाती है और सब सिस्टम बिगड़ जाता है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होने लगा मुग़ल एम्पायर में। फिर जो डिप्टी गवर्नर था ना, डिप्टी गवर्नर का नाम था मीर मुकीम कांतिया वाला, और दीवान था रेवेन्यू कलेक्टर जो भी, उसका नाम था ख्वाजा ज़ाहिर दीदमानी। इन दोनों ने डिसाइड किया ये डिसाइड किया कि हम जाते हैं लाहौर। और लाहौर में उस टाइम पे अफ़गान रूल था, ठीक है। उनने ये सोचा कि हम उनको बोलते हैं कि आप प्लीज़ कश्मीर को अपने अंडर ले लो, कश्मीर पे अटैक करो, अपने अंडर ले लो, तो शायद जितना भी सिस्टम बिगड़ गया है वो थोड़ा सिस्टम ठीक हो जाएगा। ये समझ के उन्होंने ये सोच के वो लाहौर गए और उनको रिक्वेस्ट किया जो भी वहाँ पे रूल कर रहा था, ठीक है। इसके आगे हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में। देखो उसके बाद क्या होता है कि जब वो रिक्वेस्ट करते हैं अफ़गान रूलर्स को कश्मीर को अपने अंडर लेने के लिए, फिर एंट्री होती है अफ़गानियों की कश्मीर में। पहला अटैक होता है
1748 में बाय अहमद शाह अब्दाली। वो अनसक्सेसफुल होता है पहले टाइम पे, ठीक है। दूसरा दूसरा जो अटैक होता है ना, दूसरा अटैक होता है 1750 और 51 में, ठीक है। वो पंजाब पे अटैक करते हैं और सक्सेसफुल होते हैं पंजाब को कैप्चर करने में, ठीक है। और तीसरा अटैक जो होता है उसमें वो कश्मीर भी कैप्चर कर लेते हैं। तीसरा अटैक होता है 1753 में, वो दिल्ली कैप्चर करते हैं, कश्मीर कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा था ना पहले कि कश्मीर अहमद खान के अंडर था। सॉरी सॉरी, ये मुग़ल एम्पायर अहमद खान के अंडर में था, मुग़ल एम्पायर। और कश्मीर उस मतलब कश्मीर भी अहमद खान के अंडर में था। तो जब ये कश्मीर पे अटैक करते हैं ना, तो एक लड़ाई होती है। अफ़गानिस्तान वाली साइड से है ये अब्दुल खान इश्क अक्कासी, ये वाला। और मुग़ल वाली साइड से है ये कासिम खान, ठीक है। इनकी लड़ाई होती है शोपियाँ में, तो बैटल ऑफ शोपियाँ नाम रखा गया है ऐसे ही। तो कासिम खान हार जाता है। इसी के साथ मुग़लों की एंट्री हो जाती है कश्मीर में। लेकिन ऐसा होता है कि सिर्फ और सिर्फ 5 महीने अफ़गानियों का रूल रहता है कश्मीर में। उसके बाद आलमगीर सेकंड, जो मुग़ल रूलर था दूसरा, वो अटैक करता है कश्मीर पे और उनको हरा देता है। इससे पहले आपको एक और चीज़ जाननी कि जब 1753 में जब कैप्चर करते हैं ना अफ़गानी कश्मीर को, तो वो कश्मीर में अपना गवर्नर रखते हैं, उसका नाम होता है सुख जीवन मल, ये वाला गवर्नर, ठीक है। ये कश्मीर में स्थापित कर देते हैं। तो ऐसा होता है कि 5 महीने बाद ये सुख जीवन मल है ना, बगावत कर देता है अफ़गानियों के अगेंस्ट। ये उस अब्दुल खान को मार देता है। और उसी टाइम पे आलमगीर सेकंड अटैक करता है कश्मीर पे और अफ़गानियों को हरा देता है और निकाल देता है वहाँ से, सिर्फ 5 महीने बाद ही। तो ऐसा होता है कि जो आलमगीर सेकंड होता है ना, जब हरा देता है ना अफ़गानियों को, तो फिर ये दोबारा सुख जीवन मल को कश्मीर का गवर्नर बना देता है। तो हम ये कह सकते, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे आता है कि 1754 से 62 तक कश्मीर का गवर्नर कौन था, या फिर कश्मीर किसके अंडर था। वो था सुख जीवन मल के अंडर, ठीक है। और उसके बाद ये होता है कि 62 तक सुखजीवन मल रहता है कश्मीर पर, कश्मीर पे राज करता है। और 1762 में अहमद शाह अब्दाली फिर से कश्मीर पे अटैक कर देता है और इस बार पूरा ही सक्सेसफुल होता है और ये नूरुद्दीन को गवर्नर बना देता है। असली एंट्री अफ़गानियों की यहाँ से आगे हो रही है। और टोटल राज अफ़गानियों ने 1762 से 1819 तक किया हुआ है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये देखो अहमद शाह अब्दाली, ये कश्मीर एम्पायर, दुरानी एम्पायर का फाउंडर था, ठीक है। पूरी कश्मीर में सबसे ज़्यादा डार्केस्ट पीरियड था ना, वो अफ़गान पीरियड माना जाता है। उस टाइम पे वो बहुत डराते थे कश्मीरियों को, बहुत लूटा खसोटा उन्होंने। डार्केस्ट पीरियड माना जाता है अफ़गान पीरियड। कश्मीर की इकनॉमी सब ठप हो जाती है, तहस नहस हो जाती है इस टाइम पे। अहमद शाह अब्दाली के बाद तैमूर शाह दुरानी आता है, ठीक है। उसके बाद भी छोटे मोटे आते हैं, लेकिन आपको याद रखना है शहूजा शाह, ये है गवर्नर कश्मीर का। कश्मीर पे इसने राज किया है 1803 से 1809 तक। और इसने ट्रीटी साइन की थी 1809 में ब्रिटिशर्स के साथ। उसके बाद 1819 में अयूब शाह आता है और इसी के अंडर अफ़गानिस्तान या फिर अफ़गान रूल, ये अफ़गानी कश्मीर पे अपना रूल खो बैठते हैं, क्योंकि सिख एम्पायर इन पे अटैक करता है और इनको हरा देता है। ये भी बैटल ऑफ शोपियाँ ही है, शोपियाँ में बैटल लड़ी गई है, ठीक है।
हाँ, और ये जब्बर खान होता है ना, ये लास्ट गवर्नर है अफ़गानियों का कश्मीर में, ठीक है। रंजीत सिंह अटैक करता है, ठीक है। इसको हेल्प किया होता है फ़तेह मोहम्मद खान ने, ये दूसरा अफ़गान रूलर होता है। समझ गए? यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप कभी भी पूछ सकते हो मेरे से कमेंट सेक्शन में। देखो यहाँ लिखा है मैंने, लास्ट अफ़गान रूलर था जब्बर खान। सॉरी, अफ़गान गवर्नर है, रूलर नहीं है। जब्बर खान गवर्नर है, सिर्फ 4 महीने तक रहा था ये। उसके बाद फिर रंजीत सिंह ने अटैक किया तो हरा दिया इसको, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ना, ये सब पढ़ा लिया है मैंने। अब हम पढ़ेंगे ये आगे। हाँ, अफ़गानियों के बाद आता है सिख एम्पायर, और ये है सिख एम्पायर। ये डेट याद रखना आप, डेट भी बहुत पूछी जाती है JK SSB में। 1890 से 1846 तक पूरा सिख एम्पायर ने राज किया है जम्मू कश्मीर पे, ठीक। ये सब छोड़ देना, इंटरेस्ट है तो पढ़ सकते हो आप भी, ओनली इफ यू आर क्यूरियस। ये कुछ पॉइंट्स हैं। ये देखो, गोल्डन टेम्पल, हरमिंदर साहिब इसको बोलते थे। रंजीत सिंह ने इस पे गोल्ड फॉइल चढ़ाई थी, ठीक है। अर्जुन देव इनके गुरु ने इसको बनाया था। और ये पॉइंट है 1832 वाला, ये देखो 1832 में विक्टर जैकुमोंट, ये फ्रेंच नेचुरलिस्ट था, ठीक है। नेचर को पढ़ता था ये। इसने बोटानिकल सर्वे की थी जम्मू कश्मीर में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और देखो ये ट्रीटी, देखो 25 अप्रैल 1809 में ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की गई थी। ये रंजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच ट्रीटी थी। और इसमें ये डिसाइड किया गया था कि जो सतलुज है ना, सतलुज के नॉर्थ में रंजीत सिंह राज करेगा, वो साउथ में नहीं आएगा कभी भी। और ईस्ट इंडिया कंपनी साउथ वाली सतलुज के साउथ में राज करेगी, और ये नॉर्थ में कभी भी नहीं आएगी। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से ये थे चार्ल्स टी मेट्सकेप, जिसने साइन की थी रंजीत सिंह से, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये भी याद रख लेना, 1838 में ट्राईपार्टाइट ट्रीटी साइन हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, अफगान और रंजीत सिंह के बीच, ठीक है। और 1839 में ना रंजीत सिंह मर जाते हैं। और रंजीत सिंह बहुत 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 एबल और बहुत पावरफुल सिख रूलर था। तो जब ये मर गया ना, तो सिख एम्पायर का डिक्लाइन आ गया। कोई उनको एबल, कोई अच्छा रूलर मिला नहीं। उसके बाद 1839 के बाद इनका डिक्लाइन आ गया, ठीक है। देखो बच्चों, मैंने कहा 1839 में रंजीत सिंह मर गया और सिख रूल का डिक्लाइन आ गया। 1839 से पहले भी कुछ एपिसोड्स आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे गुलाब सिंह के बारे में। ये देखो यहाँ पे गुलाब सिंह। देखो गुलाब सिंह था रंजीत सिंह की आर्मी में एक जनरल। रंजीत सिंह जब जम्मू कश्मीर पे अटैक कर रहा था ना, पहले जम्मू पे अटैक किया, फिर उसने कश्मीर पे अटैक किया। कश्मीर पे अटैक उसने, जैसे मैंने बताया कि 1819 के अराउंड, ठीक है, कश्मीर को कब्जे में लिया था। और जम्मू में उसने 10 साल पहले अटैक करना शुरू किया था। बैटल ऑफ गुम्मट है ना, जो है गुम्मट जगह है ना जम्मू में, जहाँ पे वो B.Ed कॉलेज है। हाँ हाँ, बस वही। तो वहाँ पे अटैक हुआ, वहाँ पे अटैक किया था। तो गुलाब सिंह से ना बहुत इम्प्रेस हो गया था रंजीत सिंह। तो इतना इम्प्रेस हो गया कि उसने जम्मू कश्मीर पूरा गुलाब सिंह के ही अंडर कर दिया, मतलब उसको महाराजा बना दिया। और कब बनाया था, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 17 जून 1822। इस डेट को रंजीत सिंह ने गुलाब सिंह को महाराजा बनाया था जम्मू कश्मीर का, ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कहाँ पे वो ये कोरोनेशन सेरेमनी कहाँ हुई थी,
अखनूर में हुई थी, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस पेड़ के नीचे हुई थी, देखो जियोपोता ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चिनाब के साथ में ये पेड़ लगा हुआ है, आज भी है ये, जा सकते हो आप, टूरिस्ट साइट है वहाँ पे। वहाँ पे कोरोनेशन किया था रंजीत सिंह ने गुलाब सिंह का 17 जून 1822 को, ठीक है। उसके बाद हम वापस आते हैं, जो मैंने कहा ये यहाँ पे, ये देखो, जो मैंने कहा कि फिर 1839 में रंजीत सिंह मर गए और डिक्लाइन आ गया सिख एम्पायर का। और डिक्लाइन आते आते छोटे मोटे रूलर्स आते थे और चले जाते थे, कोई मार के चला जाता, या फिर एबल रूलर नहीं थे तो इवन जनता ने भी उनको नेगलेक्ट किया। तो ऐसा होता, तो ऐसा हुआ कि उन्हीं में से एक रूलर था ये दुलीप सिंह, ये देखो, ये था दुलीप सिंह, एक रूलर। अब इसको लड़ाई करने का बहुत शौक था, नया नया बना था शायद राजा। तो इसने क्या किया कि 1845 और 1846 इस ईयर में इसने अंग्रेज़ों से लड़ाई करी। इससे पहले मैं आपको दोबारा रिवाइज कराना चाहता हूँ, ये जो ट्रीटी साइन की थी रंजीत सिंह ने, ये वाली। हाँ बच्चों, मैंने क्या बोला, ये जो ट्रीटी थी ना 1809 में, ये देखो रंजीत सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से साइन की थी कि सतलुज के नॉर्थ में आप रहोगे, साउथ में नहीं आओगे, और सतलुज के साउथ में हम रहेंगे और आप यहाँ नहीं आओगे, और नॉर्थ में आप रहना और हम नहीं आएंगे उससे। तो ये ट्रीटी ब्रेक हो गई ना जब इस दुलीप सिंह ने अटैक किया साउथ में ब्रिटिशर्स पे 1845 1846 में, ठीक। लेकिन ब्रिटिशर्स सॉरी ये सिख हार गए इसमें। तो फिर ब्रिटिशर्स ने ऐसा किया कि एक ट्रीटी साइन करवाई दुलीप सिंह से। उस ट्रीटी में 1 करोड़ रुपए भी मांगे गए थे, ठीक है। और ब्रिटिशर्स की साइड से थे सर हेनरी हार्डिंग, ये भी याद रखना। और ये डेट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 मार्च 1846 में ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन की गई थी दुलीप सिंह और हेनरी हार्डिंग में। इसमें 1 करोड़ मांगे गए थे ब्रिटिशर्स द्वारा, और भी बहुत कुछ मांगे गए थे, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। फिलहाल ये रखो, याद रखो कि 1 करोड़ मांगा गया था। तो इस वार में इसका बहुत नुकसान होता है, दुलीप सिंह का कुछ बचा नहीं होता। एक्चुअली इसके पास 1 करोड़ होते ही नहीं है। तो यहाँ पे एंट्री होती है गुलाब सिंह की। अब आता है यहाँ पे गुलाब सिंह। गुलाब सिंह बोलता है यार मेरे पास पैसे हैं, तो एक काम करो कि जो जम्मू कश्मीर है ये मुझे दे दो, मैं 75 लाख दूंगा। बचपन में ये कहानी सुनी होगी ना कि गुलाब सिंह ने ख़रीदा था अंग्रेज़ों से 75 लाख दे के। अब समझ आए क्या क्या हुआ था, उससे पहले क्या क्या हुआ था। तब एंट्री होती है गुलाब सिंह की, ये देखो। अब गुलाब सिंह ब्रिटिशर्स के पास जाता है और उनके बीच में एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ये देखो 16 मार्च 1846। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है। इसमें साइन होता है गुलाब सिंह और अंग्रेज़ों द्वारा एक ट्रीटी, जिसमें ये बोला जाता है कि अब जम्मू कश्मीर प्लस लद्दाख, लद्दाख भी इंपॉर्टेंट है, अब वो गुलाब सिंह का है। उसके बदले में गुलाब सिंह देता है उनको 75 लाख, ठीक है। फिर जाके आता है जम्मू कश्मीर में डोगरा रूल। गुलाब सिंह के साथ ही जम्मू कश्मीर में डोगरा रूल एंट्री हो जाती है, डोगरा रूल की। डेट देखो, डोगरा रूल कहाँ से कहाँ तक राज किया, 1846 से 1947, करीब करीब 101 साल बोल सकते हो आप, डोगराओं ने राज किया है, ठीक है। देखो डोगराओं ने राज किया है पूरा 100 साल। पहला था गुलाब सिंह। गुलाब सिंह के 3 बेटे थे, उधम सिंह, रणबीर सिंह और रणधीर सिंह, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उधम सिंह
रणबीर सिंह और रणधीर सिंह। और गुलाब सिंह के दो भाई होते हैं, एक ये दिया सिंह और एक सुचेत सिंह। सुचेत सिंह की मृत्यु हो जाती है और इसकी जो भी प्रॉपर्टी या फिर जो क्या बोलते हैं, जो इसके अंडर जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं वो जाती हैं रणबीर सिंह के हाथ या रणबीर सिंह के अंडर। और जो ये दिया सिंह होता है ना, ये भीमबर का राजा होता है, लिखा है मैंने, भीमबर जगह का नाम। और ये ना लॉन्गेस्ट दीवान होता है, मतलब इसने 25 साल एज ए दीवान काम किया होता है, एज ए दीवान रहा होता है ये, ठीक है, लॉन्गेस्ट दीवान। और एक और चीज़ है, मैंने लिखा है कहीं पे, हाँ ये चीज़, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। पहला सिख गवर्नर है, इसका नाम है मोतीराम, ठीक है। जम्मू कश्मीर में पहला सिख गवर्नर है वो है मोतीराम। और जो बेस्ट सिख गवर्नर माना जाता है ना, उसको कर्नल साहिब भी बोलते हैं, ये कर्नल साहिब भी बोलते हैं, उसका नाम है मियाँ सिंह। और लास्ट सिख गवर्नर का नाम है इमामुद्दीन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम यहाँ चलेंगे जहाँ मैं कर रहा था। हाँ देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राजा का टाइटल गुलाब सिंह को किसने दिया था? वो दिया था रंजीत सिंह ने, ठीक है। रंजीत सिंह ने राजा बनाया था जम्मू कश्मीर का, ठीक है। लेकिन महाराजा का टाइटल ईस्ट इंडिया कंपनी ने दी थी, नहीं दिया था गुलाब सिंह को, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी देखो देखो बैटल ऑफ गुम्मट या बैटल ऑफ जम्मू भी बोलते हैं इसको, 1808 में लड़ी गई थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। अब हम जोरावर सिंह के बारे में थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट जान लेंगे। सेम कहानी रिपीट होती है। जोरावर सिंह गुलाब सिंह के आर्मी का कोई जनरल था, और जोरावर सिंह ऑब्वियसली अपनी बहादुरी से इम्प्रेस कर देता है गुलाब सिंह को। 18 इसने गुलाब सिंह ना बहुत एरिया कैप्चर किया होता है, बहुत एरिया कैप्चर करने में हेल्प करता है गुलाब सिंह की। जैसे 1817 में रियासी कैप्चर करता है, 21 में रजौरी कैप्चर कर लेता है, वहाँ पे अगर खान था उसको हराता है और इसको गवर्नर बना देता है, रहीमुल खान को, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, पॉइंट नो योर डिस्ट्रिक्ट से भी कनेक्ट होता है। अगर आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा ना, तो आप ये कनेक्ट कर पाओगे नो योर डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। ये जो डेट्स है ना, डेट्स 1821 थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, इनसे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। और देखो 1820 में ही क्या किश्तवाड़ कैप्चर करता है गुलाब सिंह जोरावर सिंह की हेल्प से। उस टाइम पे किश्तवाड़ का राजा होता है राजा तेज मोहम्मद सिंह, ठीक है। और ये ना किश्तवाड़ को और ठीक है किश्तवाड़ कैप्चर कर देता है और जोरावर सिंह को गुलाब सिंह किश्तवाड़ का गवर्नर बना देता है। लेकिन जोरावर सिंह ये लड़ाई, ये जनरल टाइप था, तो ये एरिया कैप्चर करना चाहता था, तो गुलाब सिंह भी इसको बोल देता है कि जा तू जहाँ तक एरिया कैप्चर करना चाहता है कर ले। तो ये 1834 में ये लद्दाख को अपने अंडर ले लेता है, ठीक। ये देखो 1834 लिखा है मैंने। सैपाल नंगियाल ये राजा लद्दाख का था, उस टाइम पे हरा देता है उसको। 1835 में ये करगिल और सुर वैली को अपने अंडर ले लेता है, यानी कि डोगरा रूल के अंडर। और 1836 से 40 तक ये वेस्टर्न लद्दाख और बाल्टिस्तान को भी अपने अंडर ले लेता है, ठीक है। और मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 1840 तक लद्दाख, ज़ंस्कार, करगिल, बाल्टिस्तान सब कुछ डोगरा रूल के अंडर आ गया होता है, ठीक है। अब आप देखो, आप इस चीज़ को ना पीछे जो हिस्ट्री बताई ना वहाँ से भी कनेक्ट कर देना, ठीक है। क्योंकि 1839 में फिर रंजीत सिंह मर जाता है, फिर वही कहानी रिपीट होती है जो मैंने अभी आपको पहले बताई, ठीक है। इन डेट्स को कनेक्ट करना अपने दिमाग में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप कनेक्ट नहीं ना कर पाओगे तब तक आपको याद करने में हेल्प नहीं मिलेगी, और जब तक आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे तो समझना आपकी प्रिपरेशन उस लेवल की नहीं है, ठीक है।
तो अब हम गुलाब सिंह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। डोगरा रूल गुलाब सिंह से शुरू होता है। जब वो अंग्रेज़ों से जम्मू कश्मीर खरीदता है तो 75 लाख रुपए देके ट्रीटी ऑफ अमृतसर में 16 मार्च 1846, ठीक है। तो ये 10 साल तक रहता है जम्मू कश्मीर का राजा, 1846 से 56 तक। ये है ना, ये इसके बारे में लिखा है मैंने। उस टाइम पे जम्मू कश्मीर सेकंड लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी, ठीक। ये जो शाली सिस्टम है ना, इसको रेगुलराइज करता है गुलाब सिंह। शाली सिस्टम आप गूगल कर लेना इस सिस्टम को, ठीक है, समझ जाओगे। ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। और इस टाइम पे गुलाब सिंह क्राइम रिड्यूस करता है। ये जो खक्कर्स और बम्बस होते हैं ना, इनको भी वैली से निकालता है। ये पता क्या होते हैं, ये चोर लुटेरे टाइप होते हैं, ठीक है। मर्डरर्स और ये गालवान्स, इनको भी वैली से बाहर निकाल देता है। लुटेरे टाइप मर्डरर्स, ठीक है, ये होते हैं वो। और ये ना बैगार सिस्टम को रिफॉर्म करता है, ठीक है। गूगल करना बैगर सिस्टम क्या होता है। चलो मैं बता देता हूँ। बैगर सिस्टम ये होता है कि जब किसी से आप काम करा रहे हो लेकिन उसको पैसा ना दे रहे हो, ठीक है, ये होता है बैगर सिस्टम। जैसे लिखा मैंने, फोर्स लेबर, नो पेमेंट, ये होता है बैगर सिस्टम। इसमें रिफॉर्म लाता है, रिफॉर्म लाता है, ठीक है, ये याद रखना, रिफॉर्म लाता है, ख़त्म नहीं करता है, ओनली रिफॉर्म। पुलिस और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, देखो इसने जम्मू को 4 वज़ारत में डिवाइड किया था, ठीक है। इसने जम्मू, किश्तवाड़, जसरोटा और कूफल, ये वाले 4 हैं। जम्मू को 4 में डिवाइड किया था इसने, और कश्मीर को सिर्फ 2 में, एक मराज और एक कामराज। और ये पॉइंट आपको नोयो डिस्ट्रिक्ट से भी कनेक्ट हो रहा होगा, अगर आपको याद है तो। और ठीक है, याद है तो याद होना चाहिए वैसे, मराज और कामराज। और इसने शॉल इंडस्ट्री को ना दोबारा रीऑर्गेनाइज़ किया था। और इससे पहले हमने शॉल इंडस्ट्री के बारे में कहाँ पढ़ा था, याद करो, वह औरंगज़ेब के टाइम में, जब औरंगज़ेब ने शॉल को एक्सपोर्ट किया। मुग़ल डायनेस्टी, मुग़ल रूल के अंडर हुआ ये। उसके बाद अफ़गान के टाइम पे शॉल एक्सपोर्ट बिल्कुल डिक्लाइन हो गया, क्योंकि वो इकनॉमी ग्रो करना, उन्होंने बिल्कुल भी इकनॉमी पे ध्यान नहीं दिया था। वो सिर्फ लूटते थे, डराते थे बेचारे कश्मीरियों को। उसके बाद यहाँ पे आता है शॉल इंडस्ट्री का नाम। इसको दोबारा से रीऑर्गेनाइज़ किया गुलाब सिंह ने, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है शॉल, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड फेमस है कश्मीर के शॉल, स्पेशली पश्मीना शॉल। उसको कश्मीरी बोलते हैं सीधा बाहर देशों में। और ये धर्मार्थ ट्रस्ट बनाया था गुलाब सिंह ने। जो रघुनाथ टेम्पल है ना जम्मू में, उसकी उसको उसको इसी ने बनाया था, धर्मार्थ ट्रस्ट ने बनाया हुआ था। 1851 में शुरू किया था, और आई थिंक 1857 में ये कंप्लीट हुआ था, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि इसके 3 बेटे थे, उधम सिंह, रणधीर सिंह और रणबीर सिंह। जो उधम सिंह था ना, इसी के नाम पे उधमपुर पड़ा है, ठीक है। उधमपुर, लैंड ऑफ देवी का भी लिखा है, उधमपुर उधम सिंह के नाम से पड़ा है, जो गुलाब सिंह का बेटा था। रणधीर सिंह रणधीर सिंह के बीच में कहीं मृत्यु हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ एक ही बचता है, जो ये रणबीर सिंह है ना, ये इसको सक्सीड करता है गुलाब सिंह को। बाकी दोनों की मृत्यु हो जाती है, उधम सिंह की भी और रणधीर सिंह की भी। जो रणबीर सिंह होता है ये ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रणबीर सिंह के बारे में, ठीक है। देखो, जब सिपॉय म्यूटिनी हुई थी ना, तब जम्मू कश्मीर में रणबीर सिंह रूल कर रहा था, ठीक है। और हेनरी हार्डिंग भी विज़िट किया था, किसके टाइम पे, गुलाब सिंह के टाइम पे, ठीक है। अब गुलाब सिंह के बाद कौन आएगा, रणबीर सिंह। मैंने अब हम पढ़ेंगे रणबीर सिंह के बारे में। वो है, यहाँ से मिलेगा, देखो ये है ना, जो देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको,
गुलाब सिंह ने पूरमंडल टाउन बनाया था, ठीक है। ये भी आप गुलाब सिंह के कंट्रीब्यूशन में डाल देना, पूरमंडल। और ये ना पुलिस और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन फॉर वजीरत, ये तो मैंने पढ़ा है, ये भी गुलाब सिंह ने किया है। ये जीएस है ना, ये इसके साथ है। अब हम रणबीर सिंह के बारे में पढ़ेंगे। देखो, रणबीर सिंह ने जम्मू को 7 वजारत में डिवाइड किया था और कश्मीर को 6 वजारत में, ठीक है। और एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म किया था रणबीर सिंह ने। पाठशालाज बनाई थी, मकतूब्स बनाए थे, ठीक है। पढ़ने का ही काम होता है यहाँ पे, स्कूल्स ही होते हैं, मकतूब और पाठशाला। लैंड रेवेन्यू सिस्टम, फिक्स लैंड रेवेन्यू सिस्टम लाया था, ठीक है। ज़मीन के सिस्टम को रिफॉर्म किया था उसने, रणबीर सिंह ने। रणबीर पीनल कोड भी लाया था इसने, ठीक है। और रणबीर पीनल कोड तो आज भी कुछ कुछ उसकी धाराएँ हैं। जब जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया ना, तब जाके इसको हटाया गया, रणबीर पीनल कोड को। और ये सारे पॉइंट्स पढ़ लेना। रावलपिंडी से श्रीनगर तक कार्ट रोड बनाई थी इसने। जुडिशियल सिस्टम रीऑर्गेनाइज कराया था। और कहाँ गया ये। और ये हाई कोर्ट बनाया था, अदालत आलिया तब बोलते थे इसको, अदालत सदर चीफ कोर्ट बनाया था 1877 में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसने शॉल्स पे, सिल्क पे एक्सपोर्ट ड्यूटी अबॉलिश की थी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टेलीग्राफ और पोस्टल सर्विसेज भी इसने शुरू की थी, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। और रणबीर सिंह ने 1856 से 1885 तक रूल किया था जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और कुछ और पॉइंट्स भी हैं रणबीर सिंह ने क्या। रणबीर सिंह के रिलेटेड हुआ ये, जो दरबार मूव होता था ना जम्मू में सर्दियों में और कश्मीर में गर्मियों में, वो भी रणबीर सिंह ने शुरू किया था। इसने कॉइन्स निकाले थे, ये चिल्की और शिरकर, ठीक है। डोगरी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई थी जम्मू की। रघुनाथ जो मंदिर था ना, ये इसके टाइम पे ख़त्म हुआ था। रणबीर सिंह के टाइम पे शुरू हुआ था 1851 में, और 1857 में जब ये रूल कर रहा था तब ख़त्म हुआ था। और ये जो डोनेट 1 लाख टू पंजाब यूनिवर्सिटी, ये उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं, यू कैन स्किप दिस। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत। बहुत कश्मीर में बहुत बड़ा फैमाइन आया था 1877 और 79 के बीच। उस टाइम पे रणबीर सिंह ही रूलर था जम्मू कश्मीर का, ऐसे पूछते हैं, ठीक है। रणबीर सिंह के बाद आता है प्रताप सिंह। एक और चीज़, हाँ, ये RS पुरा है ना जो, ये फर्स्ट प्लान्ड सिटी है, ये भी रणबीर सिंह ने बनाई थी। RS पुरा के अंडर ये जो नौशेर है, ये है फर्स्ट प्लान्ड सिटी जम्मू कश्मीर में, ठीक है। ज़ैनुल आबदीन और अवंती वर्मन के फुट स्टेप्स पे चला था ये भी पूछते हैं कभी कभी। ज़ैनुल आबदीन और अवंती वर्मन ये पुराने रूलर्स हैं कश्मीर के, इनके फुट स्टेप्स पे चला था। इसके बाद आता है प्रताप सिंह, 1885 से 1925 तक प्रताप सिंह ने रूल किया जम्मू कश्मीर में। अब ये देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एबॉलिश बैगर सिस्टम। 1921 में इसने बैगर सिस्टम को एबॉलिश किया। इससे पहले गुलाब सिंह ने रिफॉर्म लाए थे बैगर सिस्टम में, ठीक है, फोर्स्ड लेबर। इसने पूरा ख़त्म ही कर दिया था वो बैगर सिस्टम। चित्रल है, ये जगह का नाम है, इसने दोबारा जम्मू कश्मीर में लाया था इसको, जीत के, अटैक करके। इसके टाइम पे सर वॉल्टर लॉरेंस था, उसने एक और लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम लाया था, ठीक है। ये डेट याद नहीं रखनी है आपको, इंपॉर्टेंट नहीं। बानिहाल कार्ट रोड इसने शुरू किया था और बनाया था, ठीक है। ये इंजीनियर था जिया टिक्को। शुरू में ये प्राइवेट रोड थी, सिर्फ राजा महाराजा चलते थे, बाद में ये आम जनता के लिए भी खोली गई थी। और ये जहलम कार्ट रोड ये भी बनाई थी इसने, ठीक है। जहलम कार्ट रोड भी बनाया था। सियालकोट से जम्मू रेलवे लाइन भी इसने शुरू की थी। ये टेलीग्राम
टेलीग्राम और टेलीफोन लाइन एक्सटेंड की थी इसने, ठीक है। टेलीग्राफ ये देखो रणबीर सिंह ने शुरू किया था और टेलीग्राम एक्सटेंड की थी और टेलीफोन लाइन एक्सटेंड की थी किसने? प्रताप सिंह ने। जो हाउस बोट का कॉन्सेप्ट है ना, ये भी प्रताप सिंह ने शुरू किया था और पहली जो हाउस बोट है उसका नाम भी था कश्मीर प्रिंसेस। ये देखो पहली हाउस बोट, ये पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट मोहरा जो बारामूला में है 1905 में 4 मेगावाट का, ये भी उसने शुरू किया था। आज 9 मेगावाट का हो गया है वो। मिशन स्कूल्स इसने एस्टेब्लिश किए थे, ठीक है, मॉडर्न स्कूल्स या मिशन स्कूल्स एस्टेब्लिश किए थे। प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज भी इसने शुरू किया था, इंग्लिश इंट्रोड्यूस की थी इसने। और प्रिंस ऑफ वेल्स आई थिंक साइंस कॉलेज का पुराना नाम है, प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। प्रिंस ऑफ वेल्स कहीं सुना था मैंने कि पता नहीं कहाँ पढ़ा था, देख लेना आप। और ये प्रताप कॉलेज शुरू किया था इसने इस ईयर में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट शुरू किया था, ये सब पढ़ सकते हो आप, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। प्रताप सिंह म्यूज़ियम शुरू किया था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, ऑल फॉरेस्ट स्कूल ये है 1911 में शुरू किया था, ये पूछते हैं, ठीक है। वैक्सीनेशन ऑन एन एक्सटेंसिव स्केल, ये भी स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन भी इसी ने शुरू की थी। सिल्क इंडस्ट्री इसने सेटअप की थी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिल्क इंडस्ट्री प्रताप सिंह ने सेटअप की थी श्रीनगर और जम्मू में, दोनों में। 1907 में 1909 में जम्मू में और 1907 में श्रीनगर में, ठीक है। माइनिंग शुरू किया था 1908 में। रणबीर कैनाल इसने बनाई थी, ठीक है। प्रताप सिंह ने रणबीर कैनाल बनाई थी, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। प्रताप सिंह ने रणबीर कैनाल बनाई थी, ये ईयर रखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ईयर याद रखना नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं। उज कैनाल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये उज कैनाल, ये भी बनाई थी प्रताप सिंह ने। रावी की ट्रिब्यूटरी उज कैनाल, ये पढ़ सकते हो, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना आपने। फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट, हॉस्पिटल्स, बहुत 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 अच्छा काम किया था प्रताप सिंह ने, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रताप सिंह के बाद कौन आता है। प्रताप सिंह के बाद आता है दिस वन। प्रताप सिंह के बाद एंट्री होती है हरि सिंह की, हरि सिंह महाराज। 1926 से 47 तक हरि सिंह ने राज किया। ये प्रताप सिंह का बेटा नहीं होता, ठीक है, ध्यान रखना। प्रताप सिंह का बेटा नहीं है, प्रताप सिंह के भाई अमर सिंह का बेटा है ये। प्रताप सिंह का भाई जिसका नाम अमर सिंह है उसका बेटा है ये। इसको फादर ऑफ रेनेसांस भी बोलते हैं। और इसका ये 23 ऑफ सितंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी डेट, 23 ऑफ सितंबर 1895 में ये पैदा हुआ था। ये डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंटली जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने इस दिन हॉलीडे डिक्लेयर किया है, इसलिए। और जितना भी काम किया इसने, ये देखो एग्रीकल्चर रेगुलेशंस, स्टेट सब्जेक्ट जो है ना वो हरि सिंह ने इंट्रोड्यूस करवाया था। सबसे पहले जो लेजिस्लेचर था ना प्रिंसली स्टेट प्रजा सभा, ये भी इसके टाइम पे हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो है ना रोड्स, ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं करना आप। ब्रिजेस ये भी इंपॉर्टेंट नहीं, बिल्डिंग्स भी ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्स्ट वुमेन कॉलेज इंपॉर्टेंट है, महारानी तारा देवी कॉलेज, ठीक है, ये भी इसी ने शुरू किया था या इसकी वाइफ ने, कुछ बोल सकते हो। और ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये लैंड एल्किनेशन, कश्मीर वैली पंचायत, ये इसकी ईयर याद रखने इंपॉर्टेंट है, 33 35। धन देवी मेमोरियल फंड इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ना, ये देखो लड़कियों की मैरिज करवाते थे, जो ऑर्फन्स होते थे ना उनकी शादी के लिए 200 रुपये देते थे। और ऐसे लड़कियां जिनके बाप मर गए हैं, माँ अलाइव है, उनको 150 देते थे। या जो BPL है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिनकी मदर फादर दोनों ज़िंदा है लेकिन BPL है, उनमें उनको उनकी शादी के लिए 100 रुपीज़ देते थे। उस टाइम पे ये 100 बहुत ज़्यादा होता था, ठीक है। और ये रेगुलेशंस, मैरिज रेगुलेशन, इन्फेंट मैरिज रेगुलेशन, इसमें यह था कि गर्ल्स की 14 ईयर मिनिमम होनी चाहिए शादी के लिए, लड़कों की 18 ईयर। फिर इसको बाद में एक्सटेंड किया जाता है, गर्ल्स की 16 की जाती है, बॉयज़ की 21, ठीक है।
बहुत इंपॉर्टेंट है। हरि सिंह को ऑनर किया गया था लॉर्ड कर्जन द्वारा दिल्ली दरबार में। ये दिल्ली दरबार क्या है, ये आपको मैं फ्रीडम स्ट्रगल में समझाऊंगा क्या है ये। 1911 में हुआ था ये, ठीक है। फिलहाल ये याद रखो कि लॉर्ड कर्जन को ऑनर किया गया था, सॉरी लॉर्ड कर्जन ने ऑनर किया था हरि सिंह को दिल्ली दरबार में। और ये भी इंपॉर्टेंट है, रीमैरिज प्रॉपर्टी एक्ट ये भी याद रख लेना, प्रोस्टिट्यूशन वगैरह, वुमेन ट्रैफिकिंग ये भी याद रखना, हरम रसम ये भी एक्ट याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। 1932 में ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस शुरू हुई थी, ठीक है। और फाउंडर कौन था, चौधरी गुलाम अब्बास, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट पॉइंट। फिर 1939 में इसी का नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस रखा गया। पहले था ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, 39 में नेशनल कॉन्फ्रेंस नाम चेंज किया गया। 1938 में जम्मू कश्मीर बैंक की स्थापना की गई, ठीक है। कश्मीर में इसका हेडक्वार्टर था उस टाइम पे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद ये पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्रीकल्चर रिलीफ रेगुलेशन एक्ट 1926 में लाया गया। लोन देते थे फार्मर्स को विदाउट टैक्स। लैंड इम्प्रूवमेंट एक्ट, देखो फॉरेस्ट को एग्रीकल्चर में कन्वर्ट करना एलो किया गया था इसमें, इसके तहत, ठीक है। फिर प्रेस पब्लिकेशन एक्ट 32 में आया, ये भी इम्पोर्टेंट है। पहला न्यूज़पेपर था पासवान मुंशी और मिराजुद्दीन अहमद, ठीक है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट 1928 में इनेक्ट किया गया था। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट। उसके बाद उसके बाद की कहानी ये है, ये डेट तो याद होगी। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन 1947 26 ऑफ अक्टूबर में साइन किया गया, ठीक है। देखो उसके बाद ये वाले पॉइंट्स याद रख लेना आप। देखो 1947 में वही जो जूनागढ़ जम्मू कश्मीर हैदराबाद जो इंडिया के साथ नहीं मिलते, फिर फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन कर देती है इंडिया, ये जब हरि सिंह इंडिया के साथ। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें, ये बिल्कुल पैटर्न से लिखे हुए हैं, डिफ़िकल्टी नहीं होगी समझने में। ये आप गूगल करके भी समझ सकते हो। अगर समझ नहीं आई तो मुझे मैसेज कर देना, डीएम कर देना, या कमेंट्स में बता देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा हर एक को। ये फर्स्ट इलेक्शन अब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा है। कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट, ये देखो ये फर्स्ट इलेक्शन 57 में हुए थे। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 62 में फिर जो वॉर हुई, अक्सर चीन हार दिया। 65 में फिर से वॉर हुई, सॉरी 65 में एक और चीज़ हुई थी क्या, टाइटल चेंज किए गए थे, ये भी आपको मैं बाद में बताऊँगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे सब कुछ पढ़ना। यू कैन डू बाय योर सेल्फ, दिस इज ईजी, ठीक है। इसी के साथ जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री समाप्त होती है। स्वागत होंगे नए लेक्चर में आपके साथ। ओवर एंड आउट। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।